Now the first equation for this, to convert this Fa to Re, the equation number 1, that is the epsilon plus and Q naught पे हमारे पास कोई भी incoming edges नहीं है, तो I mean the answer will be here only epsilon for the first equation. For Q1 का incoming edges है Q naught A plus and Q2 A, and that is second equation. Q2 equal to, that is a Q naught B plus Q1 B, that is the third equation. Q3 is having here, this is nothing but the Q1 A plus Q2 B plus Q3 A plus B. इक्वेशन करेक्टली है सभी का? यस मैम. यस मैम. ठीक है. अब आप देखें यहाँ पर इक्वेशन 1 तो एप्सिलॉन ही, आई मीन Q नॉट की वैल्यू हमारी एप्सिलॉन आ गई है. अब 2 and 3 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यू कैन से हियर Q1 इज नथिंग बट द Q नॉट A प्लस Q2 A. तो Q नॉट की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर ये रख दी तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू A प्लस Q2 A. दिस विल बी द Q1, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस Q2 A. बट लेफ्ट हैंड साइड यहाँ Q1 है, तो वी कैन नॉट अप्लाई द हियर द आर्डेंस, मीन्स वी रिक्वायर्ड हियर Q2 वैल्यू. अगर हम Q2 यहाँ पे निकाल लें और इसे सब्सटीट्यूट करें तो फ्रॉम हियर इक्वेशन नंबर 3, अभी इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यू कैन से हियर Q2 इज नथिंग बट द Q नॉट B प्लस Q1 B. तो यहाँ पे हम रख सकते हैं दिस वन इज द एप्सिलॉन प्लस. अब Q1 देखो, Q1 ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5. वी कैन यूज़ हियर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5 Q1 की वैल्यू हम रख सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट हियर Q1. ओके, आई विल राइट हियर दिस, देन हियर आई विल राइट. तो दिस विल बी द B प्लस Q1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 से रखेंगे, देन इट विल बी A प्लस Q2 A, और हमने ये ब्रैकेट बंद कर दिया, एंड दिस इज नथिंग बट द Q2. अब इसे यहाँ पर B का मल्टीप्लाई कर लीजिए, B प्लस AB प्लस Q2 AB. तो ये हमारा पूरा जो हो जाएगा Q हो जाएगा, ये R बन जाएगा और ये हमारा P बन जाएगा. तो दिस विल बी, यू कैन से हियर B प्लस AB इंटू P का स्टार, दैट मीन्स AB का होल स्टार आ जाएगा, क्योंकि मैंने आर्डन से अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे Q2 की वैल्यू मिल गई विदाउट एनी स्ट्रेट हियर. तो देखिए ये आ गया आंसर B प्लस AB डॉट AB स्टार, दैट इज नथिंग बट द Q2. व्हेन यू गॉट दिस Q2 वैल्यू यू कैन सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 5. तो आई एम गोइंग टू पुट इन द इक्वेशन नंबर 5. तो नाउ in equation number 5 we will get the Q1 value, how, that is the A plus Q2 A. तो A plus Q2 की वैल्यू here it is a B plus AB and AB का होल स्टार, एंड लास्ट इसका A बचा तो इसे A लिख दिया. तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा Q1 आ जाएगा आपका. तो Q1 हमारे पास ये आ चुका है और Q2 हमारे पास ये आ गया है लास्ट में जो लिखा है. अब हमारे पास द कोई इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज द फाइनल स्टेट ऑफ द गिवन डायग्राम इज द Q3, तो हमें Q3 को सिंप्लीफाई करना है. तो Q3 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज नथिंग बट द, आई राइट हियर वंस अगेन द Q3, Q1 डॉट A प्लस Q2 डॉट B प्लस Q3 A प्लस B. So this will be here, Q1 value is here A plus B plus AB and then AB का होल स्टार A, एंड इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि Q1 रखा और उसके बाद यहाँ A है तो A रखेंगे प्लस
Q2 की वैल्यू फ्रॉम दिस बॉटम में यहाँ पे है, दैट इज नथिंग बट द B प्लस AB डॉट AB का होल स्टार। इसे भी ब्रैकेट में मैं रख रही हूँ क्योंकि आउटसाइड यहाँ पर B है, यू कैन राइट हियर, प्लस Q3 A प्लस B। तो अभी देखिए अननोन यहाँ पे क्या बचा, ये है हमारे पास। तो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस बाय द आर्डन्स थ्योरम, आर्डन्स क्या कहता है आप सबको बताया है मैंने, दैट इज R इक्वल टू Q प्लस RP की जगह हम लिख सकते हैं QP स्टार। अप्लाई दिस बिकॉज यहाँ पर R की वैल्यू Q3 है तो ये भी मिल गया। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका Q हो जाएगा। देन द आंसर विल बी, अगर आप देखिए यहाँ पर ये सारे ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट को ओपन भी करोगे, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा A प्लस B प्लस AB, दिस इज द AB का होल स्टार, देन A, ये ब्रैकेट मैंने फिर बंद कर दिया, आउटसाइड इसके A है, देन प्लस ये आ जाएगा आपका B प्लस AB ब्रैकेट बंद, एंड दिस इज द AB। क्योंकि अब फिर B से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कोई प्लस नहीं था तो ये मैंने डायरेक्टली B लिख दिया। अब ये पूरे को ब्रैकेट बंद करना होगा हमें, क्यों, क्योंकि ये पूरा हमारा Q बन गया है, ये Q इंटू देन P स्टार, P की वैल्यू यहाँ पर A प्लस B है, दैट इज A प्लस B का होल स्टार। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैम, हाँ आंसर पेपर भी कर सकते हैं क्या? देखो बेटा, मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया है, द वे आई एम सॉल्विंग यू हैव टू फॉलो दिस। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था इफ़ यू आर राइटिंग लाइक दैट A डॉट Q1 ले रहे हो या A डॉट Q2, आई मीन पहले आप स्ट्रिंग को लिख रहे हो फिर स्टेट को लिख रहे हो, तो थोड़ा बहुत ऑर्डर में चेंजेस आ सकते हैं, बट ये जो पैटर्न होगा वो यही होगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर रिमूविंग Q1 Q2 और Q0, तो एनी हाउ यू विल गेट दिस आंसर ओनली। मैम, आपने Q2 को निकाल के फिर Q1 में